बैक। आप देख रहे हैं जी बिजनेस और हम देख रहे हैं काफी गिरावट आ गई है आज मार्केट्स में। निफ्टी लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा गिर चुका है, 9841, बहुत 1% लोअर। काफी गिरावट देखी जा रही है। सेंसेक्स 370 पॉइंट नीचे। सारे इंडिसेस आज रेड में है, मिड कैप स्मॉल कैप्स वहां सब जगह काफी वीकनेस है। ऑयल एंड गैस भी nearly 2% लोअर है। चलिए चलते हैं डिपी कालरा के साथ जो हमारे साथ बने हुए हैं। डिपी, वायदा बाजार में अब क्या देख रहे हैं? इतनी तेजी से गिरावट आई है, क्या क्यूज मिल रहा है वहाँ से? कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी है। इन्फीबीट जैसे स्टॉक्स काफी बुरी तरह टूट रहे हैं। देखिए अनीशा, ये बात बिल्कुल तय थी मार्केट के फ्राइडे को डाटा को देखते हुए कि बाजार को कोई इमीडिएट सपोर्ट चाहिए। वो आज सुबह सुबह मिला नहीं तो गिरावट एकदम से एक्सेलरेट हो गई, यानी कि बढ़ गई है। और अगर आप अब निफ्टी और निफ्टी बैंक के दोनों का डाटा देखेंगे तो हालांकि प्रीमियम अभी भी है निफ्टी के फ्यूचर्स में इस सीरीज के अंदर, लेकिन आप जो कमजोर ओपन इंटरेस्ट के साथ ये सीरीज अब कमजोर एंड की तरफ जा रही है। इस सीरीज के अंदर अब 2-2.5% तक का नुकसान है और इस सितंबर सीरीज की अब तक की वर्स्ट सीरीज साबित होगी। और पिछले लगातार 3 साल में ऐसा हुआ ही है कि सितंबर सीरीज के हमको अच्छे रिटर्न नहीं आते हुए मिले हैं। अब दूसरा, आप इन सब के पीछे बेस जरा देखिए। ऑप्शन ट्रेड यूजुअली टिपिकली एफएंडो वाले भी जो होते हैं, डोमेस्टिक ट्रेडर्स वो भी इस्तेमाल करते हैं और इंस्टीट्यूशनल्स भी ऑप्शंस में काफी काम करते हैं। सभी ऑप्शंस में टूट है। आप 10,000 से शुरू कीजिए, जहां से हमारे पास एक अच्छा बेस था। 10,100, 10,200, 10,000 खुद, इन सभी के अंदर जबरदस्त कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। ये सभी की सभी कॉल्स हमने आपके सामने रखी हैं और आप देखिए इसमें जो प्रीमियम शेडिंग है, ज्यादातर कॉल्स में प्रीमियम शेडिंग 50% से ज्यादा का है। ये सेकंड डे कॉन्सिक्वेंटली दूसरा दिन ऐसा है जब 50% से ज्यादा प्रीमियम शेड हुए हैं, यानी कि बाजार के अंदर पुल बैक आपको किसी भी स्तर पे अभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर लगातार राइटिंग हो रही है, यानी कि बिकवाली हो रही है कॉल्स के अंदर। अब आपको मैं पुट दिखाता हूं, 9800, 9900 की पुट के अंदर भी हमको जोरदार प्रीमियम एडिशन देखने को मिल रहा है। पहले शॉर्ट कवरिंग थी, अब इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है। जैसे आप 9800 की पुट देखें, जो कि अब बाजार के लिए एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। अब आप इसमें प्रीमियम एडिशन के साथ ओपन इंटरेस्ट भी एडिशन होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक चीज है जिस पे आपको अभी ध्यान रखना है। इसलिए जल्दबाजी में अभी भी कोई भी स्क्वायर अप करने की पोजीशन या फिर एवरेज करने के लिए भी नहीं उतरे। 2-3 शेयर मैं आपके सामने रखता हूं जो कि बाजार ने आज कमजोरी दिखाई है। इस कमजोरी में उन्होंने ज्यादा डैमेज किया है। उसमें एचडीएफसी, दोनों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, इन दोनों ने आज क्लियर कट शॉर्टिंग दिखाई है। और आपके सामने ये देखिए प्रीमियम डिक्रीज देखने को मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरा ऐसा शेयर है, हालांकि इसके हैंडसेट की बिक्री मार्केट में है, लेकिन ये भी आज बाजार को कमजोर करने में पूरी तरह से योगदान दे रहा है। एक और शेयर एल&टी, ये भी लगातार बाजार को कमजोरी दे रहा है। ये 3-4 दिग्गज ऐसे थे जिन्होंने बाजार को पहले चलाया, अब इनमें ही प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इसलिए इंटरेस्ट थोड़ा ट्रेडर्स का यहाँ पे तरफ झुक गया है। एक शेयर मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा, वह इन्फीबीम का। इसने जोरदार गिरावट दिखाई है। विवेक, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूं, ये एफ&ओ बैन में है। आज ताजा खरीदारी बिकवाली नहीं हुई है, ये जिनके पास ये पोजीशन है उनकी तरफ से ट्रिगर्स हो रहा है, उनकी तरफ से ही बिकवाली हो रही है। 40% की बिकवाली इन्फीबीम में जो मिल रही है, ये क्लियर कट एक एडजस्टमेंट है जो कि एफ&ओ से पहले की है। इसलिए आप कोई भी शेयर इसमें एवरेज करने के लिए नहीं उतरे, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, क्योंकि एफ&ओ बैन में है ये। इनफैक्ट आप बोल ही रहे थे डिम्पी, और देखिए किस तरह से रिबाउंड भी हुआ ये शेयर। 40% डाउन था और अब 8% के करीब डाउन है। काफी वॉलेटिलिटी दिख रही है इस शेयर में। बिल्कुल विवेक, ये इंपॉर्टेंट चीज होगा इन्फीबीम, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा ना कि एक्सपायरी वाला एक ये शेयर है, इसके अंदर वॉलेटिलिटी दिखेगी। ताजा खरीदारी, ताजा बिकवाली दोनों से ऊपर या नीचे नहीं आएगा। जो इसके अंदर पहले से पोजीशंस खड़ी है, 95% अगर पोजीशंस टोटल शेयर्स की अगर ओपन खड़ी हो जाती है, यानी कि सेटल नहीं होती है, तो बैन लिस्ट में चला जाता है। ये टिपिकली 2-3 दिन से पहले से ही बैन में था, तो इससे एंटिसिपेटेड था कि जिस दिन बाजार के अंदर तेज गिरावट है, बढ़त आएगी, इन्फीबीम जरूर कुछ ना कुछ करेगा। और एक्सपायरी भी सामने है, 28 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो इसलिए इस शेयर के अंदर आपको मोमेंटम मिलेगा। हो भी सकता है आज शेयर हरे निशान तक भी आ जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा डेट नहीं है। 136 करोड़ रुपए का डेट है। हमको ये लग रहा था कि कहीं इसका डेट ट्रिगर ना हो जाए, कहीं इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग कहीं मार्केट में तो ट्रिगर नहीं होगी है, क्योंकि 40% वहीं से टिपिकली गिरावट आती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 136 करोड़ का डेट है, उसके अगेंस्ट में 300+ करोड़ रुपए का कैश कंपनी का पड़ा हुआ है। तो ये केवल और केवल जो एफ&ओ बैन के अंदर एडजस्टमेंट है, उसी की वजह से तेज उतार चढ़ाव इसमें देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई ट्रिगर हुआ मार्केट के अंदर, ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी एनालिसिस देने के लिए हमारे दर्शकों को। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। अमित हैं हमारे साथ, बिहार से हैं, फोन कर रहे हैं। अमित नमस्कार। अमित
जी नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है सब जी। आज तो काफी गिरावट है। आपके पास कौन सा शेयर है? ONGC का शेयर है, 350 के रेट में है। ये कब लिया था आपने? लगभग 1 साल पहले। 6 साल पहले? अच्छा जी। ये तो आधा ही हो गया आपका, आधे से भी कम। 350 पे लिया था राजेश इन्होंने, 160 पे है अभी ONGC। क्या राय है आपकी? देखिए, वाकई इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आधी हो गई है, दुर्भाग्य की बात है। लेकिन साथ में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि इस वक्त जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही कंपेलिंग है। रेदर अगर इनके फंड्स इन्हें अलाउ करते हों या दूसरे निवेशक जो अभी प्रोग्राम देख रहे हों, मैं उनसे राय दूंगा कि यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो 12-13 की पी पे ट्रेड कर रहा है, अच्छा डिविडेंड देता है। न केवल भारत में इनके एसेट्स बल्कि विदेशों में भी जो एसेट्स हैं वो बहुत ही लाजवाब है। और सबसे बड़ी बात, अगर क्रूड में बढ़त होती है तो उसका सीधा फायदा ONGC, ऑयल इंडिया जैसी कंपनी को मिलेगा। तो यहाँ पूरे निवेश की सलाह है। तो राजेश, बात है कि ONGC पे बने रहना चाहिए। उनको लगता है अगर क्रूड प्राइस ऊपर हुए तो इसका बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। हमारे साथ है पुनीत, जो हमें जम्मू कश्मीर से फोन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पुनीत, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। पूछिए, क्या सवाल है? जी मैम मेरे पास है 3% शेयर है JP इंफ्रा के, जो मैंने 16.70 खरीदे थे। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप लंबे समय तक बने रह सकते हैं स्टॉक पे? जी मैम। ठीक है राजेश, JP एसोसिएट्स में उनको थोड़ा सा लॉस हो रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक के साथ? आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट है? क्योंकि उनका ये रियल एस्टेट डेवलपर है JP इंफ्रा, पर वहाँ उनको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ये HCLT में जा चुके हैं। डिसोल्यूशन की प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। क्या करना चाहिए इन्वेस्टर को? देखिए, बहुत ही रिस्की बेट है। अगर आप देखें तो जैसे कि आपने कहा कि बहुत दिक्कतें हैं, NCLT में जा चुकी है, डेट बहुत ही हाई लेवल्स पे है, जिसे कंपनी ने लगातार कम करने की कोशिश करी है, बट कुछ भी मैनेजेबल लेवल में अभी तक नहीं आ पाया है। दिक्कतें अपनी जगह बनी हुई हैं। अगर इनकी रिस्क एपेटाइट कम हो तो मैं समझता हूं कि जो भी अभी पैसे मिल रहे हैं वहाँ निकल जाएं तो बेहतर होगा। चलिए, प्रभात अब जुड़ रहे हैं, उनका क्या सवाल है लेते हैं। प्रभात, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी, कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास अटलांटा शेयर है, 89 के हिसाब से 300 शेयर्स है। कब लिए थे आपने? पड़ेगा अभी? हाँ, कब लिए थे आपने? हो गया एक महीना हो गया। लोकेश, आप इसको ट्रैक करते हैं शेयर को? विवेक जी, इफ आई लुक एट द चार्ट पैटर्न्स ऑफ अटलांटा लिमिटेड, स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली दी थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 50 रुपीज, और कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा टॉप बना था क्लोज टू लेवल्स ऑफ 114 रुपए। इन द करंट मार्केट कंडीशंस में वहां से एक सेल ऑफ देखा गया है, एंड वी सी द सपोर्ट ऑफ द स्टॉक इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 75 रुपीज। सर, अगर आपका शॉर्ट टर्म या 3 से 4 महीने का नजरिया है तो फिलहाल 75 का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। इस स्टॉक में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस आती है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 90 रुपीज। एक बार स्टॉक 90 रुपीज के ऊपर जाएगा तो आपको 95 से 100 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। आप वहां पे चाहे तो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर लीजिएगा। तो फिलहाल 75 का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। होल्ड रखे अटलांटा पे, ये एडवाइस है लोकेश की। हमारे पास हमारे नेक्स्ट कॉलर है नवीन, जो हमें बैंगलोर से कॉल कर रहे हैं। नवीन, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास कावेरी सीड है 1000, 360 में लिया था, वो 700 तक गया था लेकिन मैं बेच नहीं पाया। और मेरा पास EPC इंडस्ट्रीज है मैडम, 2000 EPC इंडस्ट्रीज 175 में लिया था मैडम। कौन सा है? EPC इंडस्ट्रीज। EPC इंडस्ट्रीज, ठीक है। EPC इंडस्ट्रीज कावेरी सीड्स आपने 650 में लिया था, अब ये स्टॉक नीचे आ गया है। राजेश, इस बार मॉनसून अच्छी रही है पर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रही, और ये कावेरी सीड्स जैसी एग्रीकल्चरल कंपनीज मॉनसून के परफॉर्मेंस को काफ़ी क्लोजली टैग करती है। आपको लगता है कि उनको ये जो लॉस हो रहा है वो पूरा हो जाएगा? क्या इस स्टॉक पे बने रहना चाहिए? देखिए, अगर लंबी अवधि का नज़रिया है बिल्कुल बने रह सकते हैं। लंबी अवधि से मेरा मतलब है कम से कम साल भर का नज़रिया हो तो बने रहें। शॉर्ट टर्म में मुझे इसमें और भी वीकनेस नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं हुई है, दूसरे एक बहुत अच्छा रनअप देख चुका है स्टॉक। उस वजह से मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 20-25 रुपये की गिरावट इसमें आने वाले दिनों में हो सकती है।
तो आप अगर इसमें लंबी अवधि के नज़रिया रखते हैं और रूरल इकोनॉमी में ग्रोथ की संभावनाएं जो इस तरीके से बनी हुई हैं तो आप बने रह सकते हैं। शॉर्ट टर्म का अगर नज़रिया हो तो आपको कम 500 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए स्टॉक में और पोजीशन कैरी कर लें। चलिए इलाहाबाद चलते हैं, जहां से राजेश है अब फोन लाइन पर हमारे साथ। राजेश नमस्कार। जी, कौन से शेयर है आपके पास, क्या जानना चाहेंगे? बजाज फाइनेंस के मेरे पास जी 50 शेयर है 1890 के। मैं सर इसका लॉन्ग टर्म नजरिए जानना चाहता हूँ। ओके राजेश, लॉन्ग टर्म व्यू बजाज फाइनेंस पर? देखिए बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, AUM बढ़ता जा रहा है, जिस तरह का फोकस कंपनी ने बनाया है रिटेल पोर्टफोलियो की तरफ, उससे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भविष्य बहुत ही उज्जवल है। बिल्कुल बने रहे हैं स्टॉक में। अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है वो पूरे बाजार में ही है, उस कारण से इसमें भी थोड़ा दबाव देखा गया है, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर ये स्टॉक और थोड़ी गिरावट झेलता है 1650 1700 के आसपास आता है तो नई खरीदारी भी की जा सकती है। ठीक है, होल्ड रखें बजाज फाइनेंस से, ये एडवाइस है। मार्केट्स में भी काफ़ी रिकवरी आई है। 9836 यहाँ तक आज निफ्टी गिरा था और उस लेवल से हमने काफ़ी शार्प रिकवरी देखी है। 9880 तक अब निफ्टी आ गया है, 9885, तो अभी 78 पॉइंट्स की गिरावट है। बस कुछ ही मिनट पहले हमने देखा था कि निफ्टी 100 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे था। सेंसेक्स अभी 6% नीचे है। हम देख रहे हैं कि जो हाई बीटा शेयर्स है वहाँ काफ़ी वीकनेस है। अदानी पोर्ट्स डाउन 3%, टाटा स्टील डाउन 3%। डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से मेटल्स में काफ़ी रिस्क ऑफ है और वहाँ हम गिरावट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी अभी भी 1% नीचे है। L&T 2.5% लोअर है। तो जो बड़े बड़े हैवी वेट्स है वहाँ काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सीमेंट्स में ऑल्सो लुकिंग वीक। अल्ट्राटेक पे फ्राइडे में भी काफ़ी बिकवाली देखी गई थी। फार्मास्यूटिकल स्पेस में लुपिड भी बहुत वीक लग रहा है और एक्सिस एशिया मोटर्स, ऑटो बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स में भी आज सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। एक्सिस बैंक 500 रुपये से नीचे हो गया है। तो मार्केट्स में गिरावट लगातार जारी है। हम ट्रैक करते रहेंगे सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जल्द ही वापस आएगी।